शराब पीने के बाद एक जगह पर बैठते हैं और एक दोस्त बोल देता है कि तू काम कम करता है, पैसे तुझे ज़्यादा मिलते हैं। इस पे विवाद हो जाता है। 2 साल पहले हुए एक हत्या का मामला का आज खुलासा करने जा रहे हैं। जवाहर नगर कचरा भट्टी जिसको बोलते हैं, वहाँ पर एक शरीर पड़ा हुआ है। थोड़ा बात ही बात पे हो गया। क्या बात ऐसा हुआ था? देखो ये पेंटिंग लाइन से हाँ। सामने देखिए जो सब आप सामने देखिए कम करते हो काम, मैं ज़्यादा करता हूँ, तेरे कहते नहीं, उसी पे होगा। अपने के बात तो जानते हो। हाँ। नेशनल लेवल का बॉक्सर है ये, तो ये बॉक्सिंग से ऐसे मारा था कि उसके रिब्स भी टूटे हुए थे। दो दोस्त एक ही जगह पर काम करते हैं, शराब पीने के लिए दारू भट्टी भी साथ में जाते हैं। शराब पीने के बाद एक जगह पर बैठते हैं और एक दोस्त बोल देता है कि तू काम कम करता है, पैसे तुझे ज़्यादा मिलते हैं। इस पे विवाद हो जाता है। दूसरा दोस्त बॉक्सिंग चैम्पियन था, नेशनल प्लेयर था, तरीके से सामने वाले को मार देता है अपने ही दोस्त को, और ऐसे ऐसे जगह बॉक्सिंग करता है, ऐसे ऐसे जगह पंच मारता है, मुक्के मारता है कि उसका दोस्त वहीं पर ख़त्म हो जाता है। और अगले दिन उसके बाद ये सारी चीज़ें आती हैं, सनसनीखेज तरीक़ों से रिपोर्ट आती है और उसके बाद खुलासा नहीं होता है। खुलासा होता है 2 साल बाद। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं। ये जो मामला है, ये मामला है 6 मार्च 2022 का। 6 मार्च 2022 को एक मामला हुआ और इस मामले के बारे में पता चलता है अगले दिन, जो 108 गाड़ी जो चलती है उसके ज़रिए पता चलता है कि 7 मार्च को सुबह एक बॉडी जो है, जो जवाहर नगर कचरा भट्टी जिसको बोलते हैं, वहाँ पर एक शरीर पड़ा हुआ है। पुलिस पहुँचती है, जांच पड़ताल होती है। उस समय उतने ज़्यादा संसाधन नहीं थे, फिर भी किसी भी तरह से पता लगाया जाता था। व्हाट्सएप में तस्वीरें वायरल की जा रही थी कि ये शख्स कौन है, कोई पहचानता होगा तो बताए। इसी दौरान जो शख्स है उसकी पत्नी ये कन्फर्म करती है कि हाँ, ये उनका पति है, जिसका नाम वरुण कुमार श्रेय है, जिसकी उम्र 37 साल उस वक़्त थी। उसके बाद जब पहचान होती है, मर्ग कायम होता है। मर्ग कायम के बाद उस समय कौन आया था इसके साथ, क्या कुछ इसके साथ चीज़ें हुई थी, वो सारी चीज़ों का खुलासा उस समय तक नहीं हो पाया था। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर पुलिस की कहीं ना कहीं खामी भी नज़र आती है कि अगर सुचारू रूप से ये पता करते कि ये आया किसके साथ था, ये काम किसके साथ करता था, ये क्या काम करता था, इसके साथ ख़ास तरीके से कौन काम करता था, तो उस समय ही खुलासा हो गया रहता। लेकिन शायद पुलिस को लगा कि ये छोटा सा मामला है, शराब भट्टी के पास तो ऐसे ही शराब पी करके लोग पड़े रहते हैं, तो हो सकता है। पोस्टमार्टम आती तो पता चलता है कि मुक्के से मारा गया, सीने पे मारा गया, सिर पे वार है, कोहनी पे वार है, तमाम सारे ऐसे मामला जैसे कि तैसा पुलिस भी जाने देती है और उसके बाद 2 साल बीत जाते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है इस मामले के खुलासे को लेकर के, और इसमें वही शख्स जो नेशनल प्लेयर है बॉक्सिंग का, और वही शख्स जिसका नाम कालिया है, अरथ नेताम पूरा नाम है, उर्फ कालिया, जिसने अपने दोस्त वरुण को मारा था। मारा सिर्फ इसलिए था कि ये दोनों एक ही जगह पर कारपेंटरी का काम करते थे। एक को पैसा ज़्यादा मिलता था और दूसरे को लगता था कि ये काम कम करता है, इसको पैसा ज़्यादा मिलता है। इस वजह से उस दिन शराब पीने के बाद ये लोग जब 6 मार्च को गए शराब पीने, तो ये बात उठी। बात उठने के बाद दोनों में विवाद हो गया। विवाद ऐसा हुआ कि अरथ नेताम उर्फ कालिया ने अपने पंच का इस्तेमाल करते हुए बॉक्सिंग, जो उसके अंदर रगों में समाया था बॉक्सिंग का गुण, उसको अपने दोस्त के ऊपर दिखाते हुए उसको बेरहमी से मार दिया। उसके बाद उसकी मौत हो गई। मौत के बाद ये तमाम सारी चीज़ें हुई और उसके बाद जाकर के कहीं आज खुलासा हुआ है। क्योंकि जब पुलिस ये हुआ था अभी कुछ दिनों पहले कि जो दुर्ग ज़िले के कप्तान हैं, उन्होंने ये कहा था कि जो पुराने मामले हैं, जो पेंडिंग हैं, उस पेंडिंग मामलों को निकाला जाए, फाइलों की धूल झड़ाई जाए और उसके बाद उन तमाम मामलों को ला करके सामने रखा जाए, जिसके लिए पुलिस हमेशा बदनाम रहती है। तो पुलिस ने इस बार अच्छा काम किया। पुरानी फाइलें खुली, धूल झाड़ी गई और उसके बाद जब परतें हटी तो पता चलता है कि ऐसे ऐसे मामले भी हैं। ऐसे तमाम मामले जो लिस्ट में शामिल है, धीरे धीरे एक एक करके दुर्ग पुलिस खोल रही है। उसी में ये भी मामला था। वरुण कुमार श्रेय जो है रामनगर शीतला तालाब के पास वैशाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो जगह है, वहाँ का रहने वाला था। और उसके बाद ये खुलासा हुआ है। आरोपी जिसको लाया गया था उससे हमने बातचीत करने की कोशिश की। हालांकि फ़िलहाल तो आरोपी को कुछ भी बोलने से इनकार किया जाता है, लेकिन जो भी कुछ उसने बोला है वो आपको दिखाते हैं। नेशनल प्लेयर थे? नेशनल प्लेयर थे। कैसा, ऐसा क्यों मारे उसको? नहीं, वो
थोड़ा सा बात ही बात पे हो गया। क्या बात ऐसा हुआ था? देखो भाई पेंटिंग लाइन से हाँ। सामने देखिए जो सर आप कम करते हो काम, मैं ज़्यादा करता हूँ, तेरे काते नहीं, उसी पे हुआ। अपने के बाद तो जानते हो सब दोस्त हाँ। यारी पे, वो बहुत आगे बढ़ गया। अच्छा, नेशनल गेम कहाँ से खेले हो आप? आधुनिक बहस नगर निगम से, नगर निगम कोई से। वाले नगर निगम है, वहाँ से जैसे हमने हसीन और शो किया। और कहाँ कहाँ मार रहे थे इसको? कहाँ मारे थे इसको? तो बस ये मुक्के से ही मारे थे। पहले मुझको है, उसके बाद वो पड़ा था, उसमें मार दी डंडे से डालते हैं। इस पूरे मामले को लेकर के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे आला अधिकारी, उनका क्या कुछ कहना है वो सुनिए। वैशाली नगर थाना क्षेत्र में 2 साल पहले हुए एक हत्या का मामला का आज खुलासा करने जा रहे हैं। और यह एक मर्डर मिस्ट्री टाइप का था, लेकिन चूंकि एकदम स्पष्ट कारण और स्पष्ट उल्लेख नहीं था, इस कारण से ये मर्ग में जांच चल रही थी। अमूमन कभी भी ऐसा कोई मृत्यु होता है तो हम उसको मर्ग में कायमी करते हैं और उसको जांच में लेते हैं, और जब तक उसका विधिवत क्या कारण है ये स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक वो मर्ग फाइल नहीं होती। इसी क्रम में जब वैशाली नगर में एक मर्ग पेंडिंग रखी हुई थी और उसमें जांच चल रही थी, स्पष्ट नहीं थे, तो एसपी सर ने उस फाइल को गंभीरतापूर्वक कि इसमें कुछ आ सकते हैं क्या, कुछ निकाल हो सकता है क्या, इस तरह की जब बातें हुई उसको गंभीरता से जांच किया गया और कुछ टेक्निकल एंड भी जुटाए गए इस बीच में, और तो इस मामले का खुलासा हुआ है। 6 तारीख की रात को, ये है 6 मार्च को मृतक है अरुण कुमार श्रेय अपने दोस्त कालिया और अपने ताम कालिया के साथ, उसकी दोस्ती थी, दोनों कारपेंटरी का काम करते थे और आपस में उनका अच्छी जमती थी। वो आया, उसको बुलाया, अपने साथ लेके गया और कहीं कुछ लड़ाई झगड़े का पता नहीं चला। सेकेंड डे एक डेड बॉडी मिलती है जो अननोन के रूप में थी और किसी विशेष प्रकार का कोई चोट ऐसा समझ में नहीं आ रहा था, तो उसको मर्ग कायमी कर जांच में लिया गया। अज्ञात में मृतका की पत्नी ने पहचान किया कि ये उसका पति है वरुण कुमार श्रेय। मर्ग कायमी कर जांच में लिया गया। इस बीच में बहुत सारे तथ्य जुटाए गए, साक्ष्य जुटाए गए, लेकिन स्पष्ट ये नहीं हो पा रहा था कि कालिया ने ही उसका मर्डर किया है, हत्या किया है। जब अभी हमारी थाना की टीम सीएसपी के नेतृत्व में गठित की गई और इन्होंने मर्ग फाइल करने के पहले उसको सरसरी तौर पे जांच किया, फिर उसके बाद उसमें जब अंदर उसके सीडीआर डिटेल्स देखे गए और सारे तथ्यों को जब देखा गया तो उसमें कुछ चीज़ें निकल के आई जिसमें वो हत्यात्मक प्रकृति का वो मर्ग था, और हत्यात्मक प्रकृति के होने के कारण जो लास्ट टाइम में जिसके साथ वो देखा गया उसको जब पूछताछ की गई और टेक्निकल एंड के आधार पर उसको बताया गया कि नहीं तुम उस दिन उसके साथ थे, ये जब स्थापित हो गया तब उसने ये घटना करना स्वीकार किया और उसने बताया कि मुक्के से और डंडे से मार करके उसको चोट कारित करके उसकी हत्या किया हुआ है। 2 साल बाद ये बड़ी सफलता है। पुलिस के ऊपर मर्ग कायमी कर लेने से बस नहीं होता, मर्ग की फाइल होने तक वो मर्ग जांच ओपन रहता है और कभी भी ये ओपन हो सकता है। ये बड़ी सफलता है कि 2 साल के बाद 2024 में 2025 में हम इसका खुलासा कर रहे हैं। इस पर 302 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी कालिया उर्फ अरत नेताम को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में आज पेश किया जा रहा है। ये कारपेंटरी का काम करते थे और इसको लगता था कि तू ज़्यादा पैसा लेता है, इसके ऊपर आरोप लगाता था कि तू काम कम करता है और तू ज़्यादा पैसा लेता है। शराब पीने बैठे थे, इसी बात को लेकर के दोनों पे विवाद हो गया कि तू कम पैसा लेता है, तू ज़्यादा पैसा लेता है, कि गाली गलौज हो गया। तो इसको गाली दिया तो इसको सहन नहीं हुआ और इसने उसको मार दिया। ये मुक्केबाज है, ये जो हाँ नेशनल लेवल का बॉक्सर है ये। तो ये बॉक्सिंग से ऐसे मारा था कि उसके रिब्स भी टूटे हुए थे। तो जब सीएसपी साहब ने उसको बहुत बारीकी से अध्ययन किया उसके पीएम रिपोर्ट को, तो ये आया कि इसके रिब्स भी टूटे हुए हैं। तो उस पर से हत्यात्मक प्रवृत्ति की ओर आगे बढ़े कि कैसे कोई गिरेगा तो कैसे रिब्स टूटेगा, ये मारने का ही हो सकता है। तो वो पीएम के अध्ययन से और पीएम के क्वेरी से स्पष्ट हो गया कि ये हत्यात्मक प्रकृति का मर्ग है, इस कारण इसमें एफआईआर दर्ज कर विवेचना की जा रही है। उस समय भी इससे पूछताछ हुआ था, लेकिन कोई टेक्निकल साक्ष्य शायद उस समय नहीं हो पाया था, जो अब टेक्निकल सीडीआर और मोबाइल लोकेशन के आधार पे, जिसको मैं टेक्निकल नाम दे रहा हूँ, बहुत सारे तथ्य हैं जिसको मिलान करके उसको बताया गया कि ये सारे साक्ष्य हैं जिसके कारण तुम हो
तो उस समय का मैं नहीं बता सकता कि क्या पूछताछ हुई थी। तो ये था पूरा मामला, पूरा अपडेट। और कितने लिस्ट में शामिल ऐसे अपराध हैं जो 2 साल पुराने हैं, 3 साल पुराने हैं, 4 साल पुराने हैं, ऐसे मामले और भी आएंगे और ऐसे मामलों के साथ हम भी खबरों के साथ आप तक आते रहेंगे। शुक्रिया।